गुड मॉर्निंग क्लास। दिस इज रौनक सिंह। अब हमारा जो है जावा क्लास के अंतर्गत जो हमको पढ़ना है वो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट में हम लोगों ने इफ एल्स को खत्म कर लिया, स्विच को खत्म कर लिया। जो अगला था कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट का, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। दिस स्टेटमेंट आर यूज्ड टू कंट्रोल द नॉर्मल फ्लो ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। फॉर दिस पर्पस वेरियस कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट आर यूज्ड इन जावा। जैसे कंडीशन के आधार पर हमने देखा, या तो ब्लॉक को एग्जीक्यूट करो या तो ब्लॉक को छोड़ दो। अब कहानी क्या आता है, ब्लॉक को एग्जीक्यूट करना और स्किप करना नहीं है। अब ब्लॉक को क्या है, रिपीट करना है मल्टीपल टाइम्स। तो इसमें जो है हमारा अगला आता है कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, जहां पे नॉर्मल प्रोग्राम एग्जीक्यूशन क्या होता है, ऊपर से स्टार्ट करो नीचे तक एक बाय लाइन चालू रखो और खत्म कर दो। बट यहाँ क्या होगा, ऊपर से नीचे आओ, नीचे से ऊपर जाओ, ऊपर से नीचे आओ, नीचे से ऊपर जाओ, बस लूप, जस्ट लाइक सर्कल। लूप बना करके हमको क्या करते रहना है, कोड को निरंतरली रिपीट करते रहना है। क्या करते हैं उसको, रिपीटिशन ऑफ वर्क। तो अगला है मेरा आइटरेशन ऑफ लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट। तो आइटरेशन कंट्रोल स्टेटमेंट बोलो या लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट बोलो, बोथ आर सेम। दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट इज यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग रिपीटेटिव टास्क। ये जो है स्किप करने या एग्जीक्यूट करने तक ही सीमित नहीं है। इस टाइप का जो स्टेटमेंट होता है वो क्या होता है, पूरे ब्लॉक को रिपीटेड मोड में काम करवाने के लिए इस्तेमाल होता है। चलिए अगला देखते हैं। इसमें हमने देखा कि आइटरेशन कंट्रोल में जो है जावा प्रोवाइड करता है तो फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल और फॉर ईच व्हाइल लूप। हम अभी आपको फॉर पढ़ाएंगे, व्हाइल डू व्हाइल आपको हमारे सी के क्लास में जो भी था अब सेम वही मिलता है, इसलिए सारे को कवर कर लीजिएगा। ओके, फॉर ईच बचता है, फॉर ईच को हम लोग लास्ट में कवर करेंगे, जब डाटाबेस कनेक्टिविटी के साथ जुड़ेंगे तब उस समय में देख लेंगे, क्योंकि फॉर ईच का काम एक्चुअली उसी जगह होता है, या तो एरे में देख लेंगे, अभी नहीं, क्योंकि जब हमारे पास लिस्ट ऑफ डेटा होगा तभी फॉर ईच, जब लिस्ट ऑफ डेटा नहीं तो फिर फॉर ईच का कोई यूज नहीं। अगला है फॉर को हम लोग आज ब्रीफली देखेंगे। ओके चलिए, तो फॉर लूप कहता है इट इज एन आइटरेशन कंट्रोल और लूपिंग स्टेटमेंट यूज्ड इन जावा। इट इज यूज्ड टू repeat the execution of a block of statement several times according to condition। कंडीशन के आधार पर क्या करता है कि रिपीट करना है ब्लॉक ऑफ कोड के एग्जीक्यूशन को। कितना टाइम, सेवरल टाइम। वो तुम्हारे कंडीशन पे डिपेंड करता है कि कितनी बार तुमको रिपीट करना है और नहीं करना है। ओके, तो इट इज एन एंट्री कंट्रोल लूप। लूप में कुछ होता है एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप। इट इज एन एग्जांपल ऑफ एंट्री कंट्रोल लूप। बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ ब्लॉक इट चेक द कंडीशन। पहले इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करने से पहले ये क्या चेक करता है, इसका कंडीशन चेक करता है। बात समझ गए, इसलिए इसको कहते हैं एंट्री कंट्रोल लूप। बाकी तो सी प्लस प्लस में हमने जितनी थ्योरी लिखी है आप सारा का सारा इस पर लिख सकते हैं। ओके, अभी ये क्या कहानी आता है, देखिए सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या कहता है, फॉर स्मॉल में लिखा जाएगा बिकॉज इट इज ए कीवर्ड। उसके बाद इसका जो पहला स्टेटमेंट होता है वो होता है स्टार्टिंग, या तो स्टार्टिंग कंडीशन बोलो, इनिशियलाइजेशन बोलो लूप का। उसके बाद कंडीशन, उसके बाद आता है री एवोल्यूशन पैरामीटर बोलो या अपडेटिंग स्टेटमेंट बोलो, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। उसके बाद करली से खुला जाता है और करली से बंद होता है। इसके बीच में जितना भी होगा उस ब्लॉक को हम लोग क्या करते हैं, फॉर लूप का ब्लॉक करते हैं। तो पहला चीज एक बार स्पीड में देख लेते हैं, स्टार्टिंग और इनिशियलाइजेशन क्या होता है। जैसा कि हम लोग जान चुके हैं कि लूप में तीन चीजें होगी। स्टार्ट कहां से करोगे, अपडेट कैसे होगा और एंड कहां होगा, ये तीन चीज होता है। ओके, तो कहता क्या है, स्टार्टिंग इनिशियलाइजेशन। जैसे मैंने तुम्हें कहा कि काउंट करो 1 से लेकर 10 तक, बच्चा काउंट करो, तो 1 से लेकर 10 तक काउंट करोगे तो स्टार्ट करोगे 1 से, और फिर उसके बाद उसको ले जाकर कहां तक छोड़ोगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक सीक्वेंस है ना तुम्हारे पास। तो लूप वहीं पे हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं जहां पर क्या हो सकता है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ हमें एक सीक्वेंस होनी चाहिए। बिना सीक्वेंस का हम लूप नहीं चला सकते। सीक्वेंस कुछ भी हो, चाहे वो 100 से लेकर के 10 10 घटाते हुए करो। 100 को घटा करके अपन लोग कर दिए 100 को अपन लोग घटा करके कर देते हैं 50 को घटा के कर देते हैं 25 को घटा के 12.5। तो मतलब इसको तब तक घटाते रहना है जब तक कि 0 ना हो जाए अकॉर्डिंग टू माय कंडीशन। तो कंडीशन कुछ भी हो सकता है, उसका अपडेशन कुछ भी हो सकता है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहला चीज कहता है स्टार्टिंग। ये कहता है कि लूप का जो काउंटर होगा, सीक्वेंस का जो काउंटर होगा वो कहां से स्टार्ट होगा। तो दिस स्टेटमेंट इज यूज्ड टू सेट द काउंटर पोजीशन फॉर द लूप। काउंटर का स्टार्टिंग पोजीशन या इनिशियल पोजीशन सेट करने का काम कौन करता है, स्टार्टिंग कंडीशन। उसके बाद ये याद रखना ऑप्शनल है, छोड़ दोगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप इसको छोड़ सकते हो। कंडीशनल स्टेटमेंट, तो कंडीशन स्टेटमेंट जो कहता है इस पार्ट का कंडीशन जो होता है वो क्या कहता है, दिस स्टेटमेंट इज यूज्ड टू कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ लूप ब्लॉक।
यही है इसका कंट्रोलर। इफ इट इज ट्रू देन लूप ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड। अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो अंदर में जो कंप्लीट आप लूप का ब्लॉक में जो भी लिखोगे वो ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, मतलब ब्लॉक के अंदर हमारा कंट्रोल ट्रांसफर होगा एग्जीक्यूशन पर्पस के लिए। ओके, अदरवाइज अगर ये फॉल्स हो गया तो क्या कहता है, कंट्रोल ट्रांसफर हो जाता है टू द जस्ट आफ्टर द लूप ब्लॉक। लूप ब्लॉक के जस्ट लास्ट में चला जाएगा। अगर इसका काम है ये अगर फॉल्स तो लूप बंद, मतलब लूप से बाहर जाओ, अगर ये ट्रू तो लूप के अंदर जाओ। बात समझ गए? तो कंडीशन क्या कहता है, ये जो होता है ये होता है तुम्हारा स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों पॉइंट यही है। तो मेन कंट्रोलर जो होता है कंडीशन होता है, ये भी ऑप्शनल है, लेकिन याद रखना अगर आप इसको छोड़ते हो इसका मतलब होता है बाय डिफॉल्ट इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और अगर ट्रू हो गया तो तुम्हारा लूप ऑलवेज ट्रू, मतलब ऑलवेज क्या होगा, चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा, निरंतर वो क्या होगा, चलते रहेगा चलते रहेगा। तो अनटर्मिनेटेड लूप हो जाएगा, इनफाइनाइट लूप हो जाएगा। तो इस वजह से आपका क्या होगा, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन अनटर्मिनेटेड मोड में जाएगा और आपको अपने प्रोग्राम को बंद करना पड़ेगा एबनॉर्मली। ओके, सो इसके लिए तो इंपॉर्टेंट होता है लूप को इस्तेमाल करने से पहले कि आप उसके कंडीशन को प्रॉपर्ली चेक करें, अपडेशन को प्रॉपर्ली चेक करें, ताकि आपका जो है लूप इनफाइनाइट मोड में ना जाए। उसका कहता है रीएवोल्यूशन पैरामीटर, रीवैल्यूएशन पैरामीटर। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी लूप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी लूप के लिए। छोड़ तो सकते हो लेकिन इसको कहीं ना कहीं तुमको करना ही पड़ेगा। अगर तुम इसको नहीं करते हो, ये होता क्या है तो देख लो। इट इज यूज्ड टू अपडेट द पोजीशन ऑफ काउंटर ऑफ लूप। तो जो अभी का पोजीशन है काउंटर का, उस काउंटर के पोजीशन को हमको क्या करना है, अपडेट करना पड़ेगा। अब क्यों अपडेट करना पड़ेगा, ये एग्जांपल मैंने आप लोगों को बहुत बार दे रखा है, फिर भी दे देता हूं। मैंने अगर किसी बच्चे को कहा बच्चे जाओ जाकर के उस फील्ड का जो है ना, एक फील्ड है उस फील्ड के 10 चक्कर लगा के आओ। अगर उस बच्चे को काउंटिंग नहीं आता है, वो काउंटिंग सेट करेगा, एक चक्कर लगाएगा, फिर भी एक, दूसरा चक्कर लगाएगा, फिर भी एक, तीसरा चक्कर लगाएगा, फिर भी उसका जो काउंटर है वो कह रहा है कि हम एक ही बार दौड़े हैं, तो फिर इस कहानी में क्या हो जाएगा, इस कहानी में उसका जो है वो अपडेट नहीं हो रहा है। स्टार्टिंग पोजीशन तो उसने लिया था 1, लेकिन क्योंकि एक चक्कर लगाने के बाद उसको अपडेट करना था ना 2, फिर उसको अपडेट करना था 3, फिर कंप्लीट होने पे 4, फिर कंप्लीट होने पे 5, फिर कंप्लीट होने पे 6, फिर कंप्लीट होने पे 7। और हर कंप्लीशन के बाद आप उसको चेक करना था कि मैंने जो है अपना काउंटर अचीव किया या नहीं किया। मतलब 10 मैंने उसे ऑप्शन दिया था कि 10 बार दौड़ना है, तो चेक करना है कि उसका काउंटर जो है 10 के पास पहुंचा या 10 से बड़ा तो नहीं हो रहा है। तो बात आता है कि अगर आप रिवोल्यूशन पैरामीटर को सेट नहीं करते हैं, अपडेशन को सेट नहीं कीजिएगा, तो अगर एक बार आपका कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो ऑलवेज तो वही रहेगा ना, जो आपका स्टार्टिंग पैरामीटर था वही रह जाएगा, तो वही रह जाएगा तो ऑलवेज ट्रू। और अगर फॉल्स है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ट्रू हो गया तो फिर वो जो है इनफाइनाइट मोड में चला जाएगा। इसलिए अपडेशन जो है बहुत मस्ट है। और अपडेशन जो है हम लोग किस मोड में करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो यूज होता है इंटीजरल वैल्यू होता है, क्योंकि इंटीजरल वैल्यू का इस्तेमाल होता है यहाँ पर, तो फिर कहानी वही है कि आप इसको अपडेट करने के लिए किसी भी अरिथमेटिक ऑपरेटर का इस्तेमाल करके उसको अपडेट कर सकते हैं। ये आपकी लॉजिक है, आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे हम लूप को चला रहे हैं 1 से, कह रहे हैं 10 तक काउंटिंग करो, क्या करें, लूप को मैंने प्रिंट करने कहा है काउंट फ्रॉम 1 to 10, तो मैं लूप को स्टार्ट कर सकता हूँ 1 से, उसको चेक कर सकते हैं कि वो छोटा हो या बराबर हो किसके, 10 के, और आई को क्या कर सकते हैं, प्लस प्लस कर सकते हैं, एक एक करके बढ़ेगा। या हम ये भी कर सकते हैं कि अगर मुझे कोई कहता है 10 बार मेरा नाम छापने के लिए, मैं फिर स्टार्ट करता हूँ 10 से, ठीक है, चेक करता हूँ छोटा और बराबर हो किसके, 100 के, ठीक है। और अपडेट कैसे करेंगे, क्योंकि 10 बार ही करना है, 10 से लेकर 100 तक कर दिए तो अब अपडेट कैसे होगा, जो तुम्हारा आई पहली बार 10 है तो दूसरी बार उसको 20 हो जाना चाहिए, तीसरी बार 30 हो जाना चाहिए, उसके बाद 40, 50, 60, तो आई इक्वल टू आई प्लस 10, मतलब आई अब एक एक करके नहीं बढ़ेगा, 10-10 करके बढ़ेगा। तो इसी तरह से आप उसको माइनस में भी ले जा सकते हो कि स्टार्ट कर लिए 10 से और उसको एक एक करके घटा दिए। मुद्दा था मेरा 10 बार सीक्वेंस चलाना है, तो 10 से शुरू करो, लेकिन क्या होगा कंडीशन, तब तक चलना जब तक कि बड़ा हो किससे, 0 से। और अपडेट कैसे करना, एक घटा देना, 10 से 9, 9 से 8, 8 से 7, 7 से 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1 तक चलेगा, 0 हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। तो कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन आप उसको परफॉर्म कर सकते हो, बस आपको ध्यान रखना है कि जो भी अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करोगे वो कंडीशन के हिसाब से करना, कि मेरा कंडीशन एक समय में, एक निश्चित समय में क्या हो, फॉल्स हो जाए, क्योंकि अगर वो फॉल्स नहीं हुआ तो अनटर्मिनेटेड मोड होगा, आपका प्रोग्राम कभी बंद नहीं होगा। ओके, अब पता है, इफ यू आर not opening or closing the loop block, then by default it is closed after 1 line.
अगर कहते हो, एक चीज याद रखना इस लाइन को, कि अगर आप फॉर का ब्लॉक बनाए और करली खोलोगे नहीं, करली बंद करोगे नहीं, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, वो बंद हो जाता है। बाय डिफॉल्ट एक लाइन में बंद होगा, उसके नीचे एक लाइन का जो स्टेटमेंट है वो लूप का पार्ट हो जाएगा, फिर दूसरा लाइन जो है वो लूप के अंदर नहीं आएगा। इसलिए अगर आपको मल्टीपल लाइन यूज करना है, इफ फॉर ब्लॉक में, इफ ब्लॉक में, व्हाइल ब्लॉक में, डुअल ब्लॉक में, तो आपको करली खोलना और बंद करना मस्ट है। लेकिन अगर आप सिंगल लाइन ऑफ कोड लिखने जा रहे हैं, तो फिर उस केस में कोई जरूरी नहीं है कि आप क्या करें, उसमें करली खोलें और करली बंद करें। जस्ट रिमेंबर इट। अगला कोड। तब चलिए अब हम लोग इसको देख लेते हैं प्रोग्राम के जरिए। आइए, टेस्ट फॉर वन विंडो और नोट क्रिएटिव। हम आप लोगों के लिए पहले ही प्रोग्राम बना रखे हैं, देखिए हमने एक प्रोग्राम बनाया है, ये प्रोग्राम बनाया है, राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले टेबल ऑफ नंबर। किसी नंबर को एक नंबर मांगना है और उस नंबर को मांग करके क्या करना है, उसका हमको टेबल दिखाना है। ओके, तो कहता क्या है, हम स्कैनर का इस्तेमाल किए हैं, स्कैनर ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, ज्यादा कोई बड़ी चीज नहीं होती है। सिंपली इस कोड को याद रखो, अगर ज्यादा परेशानी है, जब तक हम लोग क्लास नहीं पढ़ेंगे तब तक इसके डीप में नहीं जाएंगे। बस अभी क्या करना है, जैसे इतना कोड को हम लोग ऊपर से नीचे वाला पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन तक मैंने तुम्हें कहा कि बस अभी लिख लो, ज्यादा अभी मेहनत उसको नहीं करना है। कुछ दिन के क्लास, एक दो क्लास और लो, पहले एरे फिनिश करते हैं, आफ्टर दैट उसको हम लोग चालू करेंगे। और एरे भी क्यों करेंगे, सिंपली लूप मेरा खत्म हो रहा है, उसके बाद हम क्लास करेंगे। उसके बाद स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट बना लिया, न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, क्योंकि हमको वैल्यू एक्सेप्ट करना है, उसके पर्पज के लिए यूज किया हो। मैसेज दे देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इंटर नंबर टू प्रिंट टेबल, भैया आप कोई नंबर दीजिए जिसका मैं प्रिंट कर दूंगा टेबल। तो उसको आपको कहीं रखना होगा, जस्ट डब्बा बनाइए, मेमोरी बनाइए, मेमोरी में इंट ले रहा हूँ, तो इंट ले लिया, इंट टाइप का एन, तो एक मेमोरी बन जाएगा कंप्यूटर के इंटरनली, जिसका नाम क्या हो जाएगा, एन। अब ओबी का जो है एक नेक्स्ट इंट फंक्शन है, जो कहता क्या है, अगला इंटीजर वैल्यू लेगा। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि इंट छोड़ के आप कोई भी दो तो एक्सेप्शन आ जाएगा, प्रोग्राम आपका एब्नॉर्मली टर्मिनेट हो जाएगा, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि नंबर जो है कंप्लीटली इंटीजर वैल्यू ही हो। ओके, तो ओबी डॉट नेक्स्ट इंट, इस मदद से क्या है, आप अगर 10 दोगे तो 10 को उठाएगा ये फंक्शन और उठा करके रख देगा किसमें, एन में। अब मेरा क्या काम था, मेरा काम क्या है, मैंने कहा आपको टेबल प्रिंट करने के लिए, चलिए टेबल प्रिंट करना है, तो इसको हम यहाँ से हटा देता हूँ। तो कहानी क्या है, फॉर स्टार्ट करो, फॉर इंट आई बराबर कहां से चलो, 1 से चलो, क्योंकि क्या होगा, 10 गुना 1, 10 गुना 2, 10 गुना 3, 10 गुना 4, 10 गुना 5, 10 गुना 10, कब तक चलो, 10 तक चलो, और आई को क्या कर लेना, प्लस प्लस कर लेना, और उसके बाद क्या करना, इसके अंदर घुसना, तो प्रिंट कर देना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट प्रिंट एल। किसको प्रिंट करना है भैया, एन का ना, तो पहला मैंने टू अनजा का फॉर्मेट यूज किया है टेबल प्रिंट करने के लिए, तो मैं कहता हूँ एन का वैल्यू प्रिंट करो, उसके बाद क्या छापो, एक एक्स छाप देना, उसके बाद क्या छापना, एन इंटू किसकी वैल्यू, आई की वैल्यू, क्योंकि आई जो है पहली बार 1 होगा, तो मतलब 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 या 30, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40 के फॉर्मेट में मुझे देना है। तो 10 इंटू 1 इक्वल्स टू, मैसेज छपाना है, यहाँ पर इक्वल्स टू दिया, और वैल्यू किसका ले आना, एन इंटू आई का, वैल्यू किसका लाना, एन इंटू आई का, सेमीकोलन, जस्ट सेव इट, किस नाम से, टेस्ट फॉर वन से मैं इसको सेव कर रहा हूँ। कंपाइल करने के लिए क्या करना है आप लोग को, कमांड प्रॉम्प्ट खोला, जावा में जाना है, तो जावा में जाओ, cd bin bin, ये मेरे सिस्टम के हिसाब से है, cd जावा cd bin bin, हम लोग जो ट्यूटोरियल पढ़ रहे हैं शुरू से ही उस हिसाब से कीजिएगा, तो यही रूल आपको यूज करना है। ये ले कंपाइल करने के लिए जावा सी, किसको कंपाइल करना है, जावा सी, जावा सी किसको था, टेस्ट for 1 डॉट जावा को कंपाइल, देखो कुछ एरर आ गया है, देखिए कहाँ पे एरर फंस गया। अभी ढंगे इंट टाइप का आई बराबर 1 से चला, आई लेस इक्वल टू 10 तक चला, आई प्लस प्लस क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में देखो एन का वैल्यू लो प्लस एक्स को, देखो डबल कोट होना चाहिए यहाँ पे, प्लस आई का वैल्यू लो प्लस डबल कोट प्लस प्लस, अब
फिर से अपन लोग खोलते हैं किसको, जावा सी टेस्ट फॉर वन डॉट जावा कंपाइल अनरीचेबल। इसका मतलब हमारा लूप कहीं पे करली ओपनिंग और क्लोजिंग बंद हो गया। मैंने कहा था ना जब खोलोगे तो बंद करना जरूरी है। तो क्या है, फॉर को हमने खोला लेकिन फॉर को बंद नहीं किया, क्योंकि ये देखो ये जो है ये मेन का बंद है और ये क्लास का बंद है, तो हमको एक फॉर भी बंद करना पड़ेगा, फॉर भी बंद कर लिया। अब कीजिए SYSTEME हो गया, इसके यहाँ पे कर दिए, ठीक है, कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए। SYSTEM कंट्रोल X। फाइल हो गया। अब इसको क्या करेंगे, जावा TST टेस्ट FOR फॉर 1। देखिए क्या कहता है, इंटर नंबर टू प्रिंट टेबल, मैंने दे दिया इसे 10। देखिए क्या दिया, 10 1 10, 10 2 20, 10 3 30, 10 4 40, 10 10 100। तो ये एक बार इसके एग्जीक्यूशन प्रोसेस को हम लोग समझ सकते हैं। ड्राई रन करना जरूरी है, हर प्रोग्राम को ड्राई रन जरूर कीजिए। अगर बच्चे आप ड्राई रन नहीं समझिएगा कभी भी प्रोग्रामर नहीं बन सकते किसी भी लैंग्वेज में। चलिए ध्यान देते हैं, प्रोग्राम स्टार्ट होगा कहाँ से, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन से। प्रोग्राम स्टार्ट होगा कहाँ से, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन से। अब अगला कहानी क्या कहता है, डबल कोट में है राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले फॉर टेबल ऑफ नंबर, तो वो तो इग्नोर हो जाएगा। अगला क्या है, स्कैनर का वो भी इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, मतलब वो भी एक ऑब्जेक्ट बन गया तो बढ़िया बात है। सिस्टम डॉट प्रिंट क्या करता है, ये प्रिंट लिखा हुआ है, मतलब इसके अंदर डबल कोट में जो दोगे जैसे दोगे उसे हम छाप देंगे। तो देखो यहाँ पर वहां लिखा हुआ है इंटर नंबर टू प्रिंट टेबल, देखिए छाप दिया ना जैसे का जैसे। मैंने यहाँ पर अगला लाइन क्या लिखा है, इन टाइप का एन बनाओ, तो एक मेमोरी बन गया जिसका नाम क्या है एन, ठीक है, बन गया इंटीजर टाइप का। अगली बार कहते हैं एन इक्वल टू ओबी डॉट नेक्स्ट इन, तो पहला काम करेगा ओबी डॉट नेक्स्ट इन, जस्ट लाइक स्कैनर, समझ लो ना, ओबी डॉट नेक्स्ट इन उसको रोक के रखेगा, कब तक, जब तक कि तुम वैल्यू देके इंटर ना करो। तो यहाँ मैंने वैल्यू दिया 10 और उसके बाद इंटर किया, तो जब इंटर किया तो ओबी डॉट नेक्स्ट इन का काम खत्म हो गया और उस 10 को उठा करके किस में डाला, एन में डाला। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू जो है मेरे पास अभी जो आ रही है वो कितनी आ रही है, एन की वैल्यू मेरे पास आ रही है 10। अब अगला काम, फॉर को 3 चीज चाहिए, स्टार्टिंग, कंडीशन और एंडिंग, तो मैंने 3 चीज देना था। तो पहला मेरे को जो सीक्वेंस है वो क्या है, देख लो ना यहाँ टेबल का सीक्वेंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सीक्वेंस यही है ना। तो 1 से चलाए और कहाँ तक चलाएंगे, 10 तक चलाएंगे। तो मैंने एक आई बना लिया काउंटर के लिए, लूप के आई बराबर क्या कर दिया, 1 कर दिया। आप आई जे के एल कुछ भी करो उससे मुझे कुछ नहीं पड़ता है। मैंने यहाँ आई बराबर क्या कर दिया 1, आई जब तक छोटा और बराबर हो किससे 10 के, आई को एक एक करके बढ़ाना। तो यहाँ देखो आई में डाला 1, किसके पास गया, कंडीशन के पास, आई छोटा है बराबर है 10 से, छोटा है 10 से, तो मतलब एक जो है छोटा है ट्रू, तो ट्रू तो क्या था, सिस्टम डॉट प्रिंट एल एन का वैल्यू कितना है 10 जो यूजर दिया है। उसके बाद डबल कोट में है तो छाप दिया 10 गुना प्लस आई का वैल्यू कितना है अभी 1 है, इक्वल टू छाप दिया यहाँ पर। उसके बाद एन इंटू आई तो 10 गुना 1 बराबर, फाइनली आंसर कितना आ रहा है 10, क्योंकि एल एन लगा हुआ है इसलिए लाइन ब्रेक करके नीचे। यहाँ से देखो ना, ध्यान देना, यहाँ से आ रहा है किसके पास, नीचे, इसको नॉर्मली नीचे आना चाहिए, लेकिन अब लूप क्या करता है, इसको यहां से उठा करके ले जाता है इसके पास, अपडेशन के पास, न कि लूप से बाहर। बात समझ गए, इफ रहता तो बाहर चला जाता, नॉर्मल रहता तो बाहर चला जाता, ये नीचे आता। लेकिन लूप क्या कहता है, भैया जाओ काउंटिंग पे जाओ, चेक करना वहां पर जाने के लिए ये आया, यहाँ आई प्लस प्लस कर दिया, आई का वैल्यू क्या था 1 था, क्योंकि आई प्लस प्लस किया इसका मतलब आई इक्वल टू आई प्लस 1, तो मोटा मोटी उसका मुद्दा क्या हो गया, 1 था वो हो गया 2। अब उसके बाद अगला कंडीशन क्या, किसके पास जाओ, कंडीशन के पास, चेक करो क्या छोटा है, हाँ छोटा है, फिर से काम करो, फिर से वही काम, चाहे ये क्या किया 10 गुना 2 बराबर 20, फिर से बाहर निकलने की कोशिश किया, लेकिन ना लूप है, जाओ ऊपर आई प्लस प्लस तो मतलब 3, तो फिर चेक करो कंडीशन के पास जाओ, ट्रू है तो फिर वही करो। तो इस बार क्या किया 10 क्यों ना 3, फिर वही काम आई प्लस प्लस तो 4 हो गया, छोटा है, हाँ छोटा है, मतलब ये काम कब तक छोटा रहेगा, 4 5 6 7 8 9 10, फाइनली 10। जब वैल्यू हो गई आई की कितनी 10, जब वैल्यू आई की हो गई 10 तो देखो ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है तो मतलब छाप दो, 10 गुना 10 बराबर 100। लेकिन इस बार जब निकलने का कोशिश किया तो आई प्लस प्लस तो 10 हो गया कितना 11। आफ्टर दैट चेक करो क्या आई छोटा है 10 से, नहीं है, बराबर है 10 से, नहीं है, जब नहीं है मतलब फॉल्स, फॉल्स तो मतलब इससे बाहर, तो प्रोग्राम नहीं। तो दिस इज योर ट्राई रन ऑफ फॉर लूप क्लॉक। ओके, कहानी खत्म। अब आपको इस प्रोग्राम को मैं एक दूसरे तरीके से बना के दिखाता हूँ। ये हो गया मेरा पहला प्रोग्राम, इसका आउटपुट भी वहां बना हुआ है। अब मैं इसको बना के दिखाता हूँ आपको इनफिनाइट लूप क्या होता है, फॉर लूप में इनफिनाइट क्या हो जाता है। मैंने कहा था सब चीज जो है ये जो है
ऑप्शनल होता है, इसलिए कुछ नहीं दिए तो भी छोड़ दिए, यहाँ कुछ नहीं दिए तो भी छोड़ दिए, यहाँ कुछ नहीं दिए तो भी छोड़ दिए। लेकिन ध्यान रखना ये 2 सेमी कॉलन आपको देना ही पड़ेगा। जब तक इसके अंदर 2 सेमी कॉलन नहीं दोगे तो तब फॉर के सिंटैक्स में ही एरर आ जाएगा। फॉर का सिंटैक्स कहता है कि 2 सेमी कॉलन होगा इसके बीच में, क्योंकि एक पार्ट क्या कहता है, हटाता है स्टार्टिंग को, दूसरा कंडीशन को, तो इसलिए इसमें 2 सेमी कॉलन होना ही होना है। आप सब छोड़ दो, हमें फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन तब लूप कंट्रोल कैसे होगा, क्योंकि कंडीशन आपने ब्लैंक छोड़ा, इसका मतलब ऑलवेज ट्रू। इफ ऑलवेज ट्रू तो फिर इनसाइट मोड में चला जाएगा। तो इनसाइट मोड में चला जाएगा तो फिर आप सेकेंडरी मेथड का इस्तेमाल कर लो, खुद से काम कर लो। ये तो खुद से करने के लिए खुद कंट्रोल करने जब जाओगे तो उसको क्या करना पड़ेगा, तुमको कंडीशन लगाना पड़ेगा, जंप स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो देखो हमने वही किया, सबको छोड़ दिया, लेकिन स्टार्ट करने के लिए मैंने स्टार्टिंग स्टेटमेंट को पहले लिख दिया, इंट आई बराबर 1, तो i1 हो गया। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट पहले छाप लो, चलो भैया वही काम हुआ है, छाप दिया। लेकिन अब अपडेट नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा, हमको अपडेट तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि 1 से 2 होगा तब ना। तो i प्लस प्लस यहाँ लिख दिए, अपडेट हो गया। अब पता है चेक कर लो कि if i बराबर बराबर है 11 हो, क्योंकि क्या है 10 तक हमको प्रिंट करना है। 1 भी प्रिंट करेंगे, 2 भी करेंगे, 3 भी करेंगे, 4 भी करेंगे, 10 तक करेंगे। लेकिन जब 11 होगा तो क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो देखो यही कहानी है, मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, if i बराबर बराबर है 11 हो तो ब्रेक कर। लेकिन अगर ये ट्रू नहीं होगा तो ब्रेक पढ़ेगा नहीं, ब्रेक नहीं पढ़ेगा तो लूप अपना काम करेगा। तो इनफिनाइट मोड का इस्तेमाल करके मैं आपको दिखाता हूँ प्रोग्राम को कंट्रोल है, जिससे हम प्रोग्राम होगा। लेकिन ये किसके मदद से हुआ, ये प्रोग्राम जो बना मेरा, क्योंकि पता भी नहीं चलेगा आपको कि कुछ प्रोग्राम में अंतर आया। देखो मैं 10 ही दे देता हूँ आपको, ठीक है। तो हम इनफिनाइट मोड से भी कंट्रोल कर सकते हैं, बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बहुत सारा प्रैक्टिस। ओके, अगला कहानी नेस्टेड लूप। लूप इनसाइड द लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। लूप को लूप के अंदर अगर आप इस्तेमाल करते हो तो उस चीज को क्या कहते हैं, नेस्टेड लूप कहते हैं। तो अब इतना टाइम नहीं है बच्चे, 6 महीने हमको सी सी प्लस प्लस के जैसे इसको नहीं पढ़ना है लूप को, मैं बस आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ उसका, ठीक है। ये सारा प्रोग्राम है, आप इसको देख लीजिएगा और अपने से भी बनाइएगा, जहाँ फंसेगा वहाँ पे कहानी मुझे तो बताइएगा। देखिए अगला टॉपिक है नेस्टेड लूप, नेस्टेड फॉर लूप। व्हेन वी यूज फॉर लूप इनसाइड अनदर फॉर लूप देन इट इज कॉल्ड नेस्टेड फॉर लूप। अगर एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप डालते हो तो दैट इज कॉल्ड नेस्टेड फॉर लूप। जैसे कि एक इफ के अंदर दूसरा इफ डालते हो तो नेस्टेड फॉर, सॉरी नेस्टेड इफ। एक स्विच के अंदर दूसरा स्विच डाल दोगे तो नेस्टेड स्विच। अगर किसी सेम चीज के अंदर सेम को चीज डाला जाता है तो दैट इज कॉल्ड नेस्टेड। नेस्टिंग का कहानी होता है। इन दिस केस इनर लूप एग्जीक्यूशन इज फर्स्ट देन आउटर लूप एग्जीक्यूशन इज। इसमें जो कहानी है वो देखो क्या होता है। मान लो कि हमने तुम्हें दिया एक लूप यहाँ फॉर, पहला लूप दिया मैंने तुम्हें ऊपर, दूसरा लूप यहाँ दिया, तीसरा लूप यहाँ दिया। देखो इसमें अगर घुस गया तो ठीक है, अगर इसमें घुस गया तो पहले अब इसका काम खत्म होगा तभी ना इसका काम खत्म होगा, इसके अगला काम पे जाएगा। अगर इसमें घुस गया तो पहले इसका काम खत्म होगा, उसके बाद है ना इसमें घुसेगा दोबारा, क्योंकि इसमें अगर घुसा तो ये यहाँ फंस जाएगा ना। इसलिए कहता है कि पहले इनर लूप का काम खत्म होता है, आफ्टर दैट आउटर लूप का काम खत्म होता है। इनर लूप आउटर लूप दो लूप में काम करेगा। इसकी हायरार्की कहीं तक जा सकती है, आप कितना भी इनर लूप इनर लूप इनर लूप करो उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कहानी हर लूप के लिए इनर और आउटर होगा। हर लूप का अपना इनर होता है, अपना आउटर होता है। जैसे कि इसका आउटर लूप ये है, ये वाला फॉर जो है, इस फॉर, ये फॉर इनर है किसके लिए, इस फॉर के लिए, और ये फॉर आउटर है किसके लिए, इस फॉर के लिए। लेकिन ये फॉर इनर है किसके लिए, इस फॉर के लिए। ये फॉर आउटर है किसके लिए, इसके लिए। इससे इसका कोई रिलेशन नहीं। लूप का रिलेशन बस दो ही स्टेज में होता है, इनर लूप आउटर लूप। अंदर आप कितना भी चले जाओ उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं। रिलेशनशिप ऑलवेज दो ही लूप में होगा, इनर लूप आउटर लूप, इनर लूप आउटर लूप। अब कौन किसका इनर है कौन किसका आउटर है ये हमारे मैकेनिज्म पे डिपेंड करेगा। ओके, तो कहानी क्या समझ गए आप, बस लूप के अंदर लूप का इस्तेमाल करना है। तो इस प्रोग्राम के अंतर्गत मैंने आपको बताया, एक छोटा सा प्रोग्राम बता दिया है कि जो एक बार हमको क्या कहता है, टेबल छापना है, हमको क्या करना है, टेबल प्रिंट करना है। एक से लेकर के 20 तक, सॉरी 2 से लेकर के 20 तक। तो पहला सीक्वेंस तो हम देख रहे हैं कि 2 का पहले दो 2, उसके बाद घुसो तो फिर प्रिंट करो टेबल, और टेबल प्रिंट करना है तो आपको क्या चाहिए, सीक्वेंस चाहिए 1 से लेकर 10 तक। फिर उसके बाद जब उसका काम हो जाए 2 का तो फिर 3 के लिए घुसो तो 3 का पूरा टेबल प्रिंट करना है, मतलब एक कंप्लीट सीक्वेंस। 3 गुना 1, 3 गुना 2, 3 गुना 3, 3 गुना 4, 3 गुना 5, 3 गुना 10। अब 3 गुना 10 हो गया, ये काम खत्म हो गया।
तो अब 3 को छोड़ो, अगले 4 पे जाओ और 4 में घुसो, तो फिर वही काम 4 गुना 1, 4 गुना 2, 4 गुना 3, 4 गुना 5, 4 गुना 10। जब ये काम खत्म हो जाए तो फिर 4 हो जाए 5। मतलब देख रहे हो, एक क्या है जिस नंबर के लिए घुस रहे हो उसका लूप चल रहा है, एक क्या है नंबर अपने आप में सीक्वेंस में चल रहा है। तो यही है कहानी। कहता है अगर हमको जो है इसको करना है प्रिंट 2 to 20, ये देखो एक टेबल प्रिंट करेगा, जे बराबर 1 से चलो, जे लेस देन इक्वल टू 10 तक चलो, जे प्लस प्लस करो, तो टेबल वाला कोड अभी जो हम देखे वो। लेकिन अब यहाँ पे क्या कहता है, वहां पे हमने वैल्यू मांगा था n में या स्टैटिकली इनिशियलाइज किया था, अब क्या कहते हैं ये जो n है यही अपने आप को लूप में डाल लिया, स्टार्ट करेगा 2 से और अपने आप को ले जाएगा कहां तक, 20 तक। तो यही कहानी जब हो गया तो ये कहलाता है नेस्टेड लूप। तो मैंने पहले जो है 2 से लेकर के 20 तक करने के लिए इसको जो है मैंने क्या किया, 2 कर दिया। कंट्रोल है, आप लोग नोट्स में सही कर लेना, नोट्स गलत है वहां पर। अगर 1 करोगे तो 1 to 20 टेबल छापेगा, फिर कोई बात नहीं है। अब मैंने इसे कर दिया, आई बराबर चालू करो कहां से, 2 से चालू करो, सही है, हाँ ट्रू है। तो अगर ट्रू है तो फिर आओ यहाँ पर सिस्टम डॉट 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 प्रिंट, हम टेबल छाप रहे हैं किसका सर, 2 का। अब इसमें जब घुसेगा क्या करेगा, टेबल छापेगा किसका, आई का। ये काम एक बार खत्म होगा, फिर जब दोबारा का चालू होगी इसकी कहानी, आई की वैल्यू कितनी हो चुकी होगी, 3, आई की वैल्यू 4, आई की वैल्यू 5, और यहाँ का जो कहानी देख रहे हो ये जहां घुसेगा लेकर के उसको 10 बार चलाएगा। आप इसको अब एग्जीक्यूट करके मैं आपको दिखाता हूं, कंट्रोल जावासी डॉट जे जावा for टेबल 1_20 मेरे क्लास का नाम है, मैंने इसको देख रहे हो क्या, देखना ध्यान से, हम लोग जिस मोड में है उसमें थोड़ी देर तक परेशानी होती है। तो ये रहा प्रोग्राम जो चल रहा है मेरा यहाँ, टेबल फ्रॉम 2 to 20 मैसेज दे दिया। अब क्या कहता है, टेबल ऑफ 2 का टेबल खत्म। एक बार टेबल ऑफ 2 छापा, लेकिन उसके अंदर जब घुसा लूप में तो 2 का टेबल पूरा छाप दिया। जब यहां से बाहर गया लूप खत्म करके, देखना इसके ड्राई रन को बेहतर तरीके से करना। पहला क्या किया, आई बराबर 2 बना लिया, पहले ये मैसेज छाप दिया, तो ये लो मैसेज छाप दिया, टेबल फ्रॉम 2 to 20। उसके बाद इसमें घुसा आई बराबर 2, आई लेस देन 20, हाँ ट्रू है तो घुसा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट टेबल ऑफ आई, तो टेबल ऑफ आई मतलब टेबल ऑफ 2। अब इसमें घुसा जे बराबर 1 और जे लेस देन 10, हाँ सही है, तो है तो जे का टेबल छापो, सॉरी आई का टेबल छापो, आई का टेबल छप गया। आई का टेबल जब ये 10 बार छप गया, जब फॉल्स हुआ तो यहाँ से बाहर निकला, और जब यहाँ से बाहर निकला किसके पास गया, आई प्लस प्लस के पास गया, तो आई 2 से बच के 3 हो गया। तो अब ये टेबल छापा किसका, 3 का। उसी तरह से टेबल छापेगा 4 का, टेबल छापेगा 5 का, देखते रहो, देखो छाप रहा है, देखो एक ही बार में छाप देता है पूरा का पूरा। गेट सीएच नहीं होता है जावा में, इसीलिए हम गेट सीएच नहीं लगा सकते। टेबल ऑफ 2, टेबल ऑफ 4, टेबल ऑफ 5, तो दिस इज फॉर नेस्टेड लूप। एक सीक्वेंस है जो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 करके 20 तक जा रहा है। दूसरा सीक्वेंस है जो अंदर में 2 के लिए घुसा तो 2 गुना 1, 2 गुना 2, 2 गुना 10। अगला है 3 के लिए घुसा तो 3 गुना 1, 3 गुना 2, 3 गुना 10, और इसी तरह से 20 गुना 1, 20 गुना 2, 20 गुना 10। ठीक है, टेबल ऑफ 10, टेबल ऑफ 11, टेबल ऑफ 12, टेबल ऑफ 13, टेबल ऑफ 14, टेबल ऑफ 15, टेबल ऑफ 16, टेबल ऑफ 19 एंड टेबल ऑफ 20। इट इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। ये नेस्टेड फॉर लूप है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे ये उतनी बेहतर तरीके से आपके कंट्रोल में आएगा। ये अगर आप फिर सेमेस्टर में इस चीजों में फंसते हो तो ये बहुत दुख की बात है। इसलिए अब बच्चे लास्ट है, अब नहीं तो कभी नहीं। अगर इस बार लूप नहीं पकड़ पाओगे तो कभी नहीं पकड़ पाओगे। अब बहुत देर हो जाएगी, इसलिए मेहनत करो, लॉकडाउन है, इसका फायदा उठाओ, सारे प्रोग्राम को बनाओ खुद से 5 बार 10 बार 11 बार 12 बार बनाओ, देखो कैसे कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू, मिलते हैं कल के क्लास में। कल का क्लास मेरा देख लो, व्हाइल डू व्हाइल आप खुद करोगे, जितने प्रोग्राम है सब बन जाएंगे, क्योंकि C++ से ज्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है। अगला कहानी आता है, आपको मैंने लिखाया था डिफरेंस बिटवीन फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल। देखो थ्योरी आपको याद करने की जरूरत नहीं है इसका, क्योंकि C++ का जो थ्योरी है कंप्लीटली लिख दो, बस लिखने में थोड़ा बाया दाया होता है, तो वो अपना प्रोग्राम इससे बनाया। डिफरेंस बिटवीन फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल कंप्लीट करोगे और तीनों का काम आप जानते ही हो। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में। जो मेरा अगला क्लास होगा जो जावा में,
वो होगा आपका क्लास। एक्चुअली आई एम, अब हम जा रहे हैं अपने क्लास में घुसने के लिए, जिस क्लास का नाम होगा टॉपिक इज क्लास। ओके, एक्चुअली जावा पढ़ने का शुरुआत अब हम करेंगे कल से। थैंक यू। तो कल तक लूप कंप्लीट कर लो। कोई क्वेश्चन हो तो मेरे को बताना।